आज हम टोपोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन को पढ़ेंगे। पर मैंने जब टोपोलॉजी को फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो भाई मेरे तो दिमाग से बाहर से गई थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आए कि टोपोलॉजी आखिर होती क्या है। ये देखो, मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया मैंने एक्स क्या है, मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, मतलब कि एक्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पाएंगे। तो टोपोलॉजी का इससे क्या रिलेशन है भाई, देखो एक्स मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और मैं एक सेट को और डिफाइन करता हूँ। लेट, इस सिंबल को बोलते हैं टो। क्या बोलते हैं? टो। जैसे टी होता है ना हमारा, वैसे ही होता है ये टो। तो टो क्या होता है? टो भी मेरे पास एक सेट होता है, पर ये जो सेट है ये सेट होता है एक्स के सबसेट का सेट। समझो, जैसे एक्स के अंदर ए बी सी एलिमेंट्स हैं, तो जो मेरे पास टो सेट होगा, ये जो मैंने बताया लेट टो बी ए सेट, ये सेट होगा एक्स के सबसेट का सेट। तो लेट टो बी ए सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो मेरे पास टो जो सेट हुआ वो एक्स के सबसेट्स का सेट हो गया। ठीक है, तो हम टो को टोपोलॉजी कहेंगे। देन टो बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। टो को हम एक्स पे टोपोलॉजी कहेंगे, या फिर तुम कहो एक्स कोमा टो को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो इसे बोलते हैं हम टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या बोलते हैं इसे? टोपोलॉजिकल स्पेस। या तो टो को टोपोलॉजी कहेंगे एक्स पे, या एक्स कोमा टो को टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। कब कहेंगे? अगर हमारे पास तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास थ्री कंडीशंस को टो सेटिस्फाई करता है, तो हम एक्स कोमा टो को टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे, या टो को टोपोलॉजी कहेंगे एक्स पे। अब वो तीन कंडीशंस क्या हैं देखो। सबसे पहली कंडीशन है नंबर वन। सबसे पहली कंडीशन है हमारी T1 से डिनोट कर रहा हूँ मैं पहली कंडीशन को। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? हमारा जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? फाई से। और जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब कि जो मैंने एक्स सेट लिया है ना यहाँ पे शुरू में, कौन सा सेट? जो मैंने एक्स में शुरू में नॉन एम्प्टी सेट लिया था वो क्या? एम्प्टी सेट। और जो मेरा एक्स सेट लिया है वो बिलोंग्स करनी चाहिए हमारे टो सेट से। एम्प्टी सेट और जो मेरा यूनिवर्सल सेट है, जो ये दोनों चीज़ मेरी टो सेट से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या होगी? टो के अंदर जितने भी सेट हैं, क्या जो हमारा टो सेट है इसके अंदर मान लो कुछ ना कुछ सेट जरूर पाएंगे। क्यों? ये तो सब सेट है ना एक्स का। तो टो के अंदर सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टो बिलोंग्स टू टो। समझो इस बात को, ये क्या लिखा है मैंने। मतलब कि मैंने टो के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लो टो के अंदर कोई सेट है, तो उन सेट का फाइनाइट इंटरसेक्शन, मतलब कि दो सेट का इंटरसेक्शन लो, या तो दो सेट का इंटरसेक्शन हो, तीन सेट का इंटरसेक्शन हो, चार सेट का इंटरसेक्शन हो, मतलब वो चीज़ फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन भी टो के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। मान लो जैसे G1 सेट है और G2 सेट है, ये मेरे टो से बिलोंग करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टो। मतलब कि मैंने दो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट लिए, उनका इंटरसेक्शन भी अगर मेरे टो में बिलोंग करता है तो मेरी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। और थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन क्या होगी? आर्बिट्री यूनियन। अभी तो मैंने इंटरसेक्शन लिया ना, फाइनाइट इंटरसेक्शन, पर इस कंडीशन में आता है मेरे पास आर्बिट्रेरी यूनियन। मतलब कि आर्बिट्रेरी यूनियन मतलब कि इसमें कोई फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स भी ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टो बिलोंग्स टू टो। समझो इस बात को, मतलब कि
मतलब जो टो के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का यूनियन लूँ तो वो बिलोंग करना चाहिए टो से ही। पहली कंडीशन आई एम्प्टी सेट और मेरा यूनिवर्सल सेट बिलोंग करना चाहिए टो से। दूसरी कंडीशन आई फाइनाइट इंटरसेक्शन बिलोंग करना चाहिए टो से। और तीसरी कंडीशन आई मेरे पास आर्बिट्रेरी यूनियन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है मेरे पास तो एक्स कोमा टो को हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा। एक एग्जांपल से समझो, मान लो मेरे पास एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, उसको मैं मान लेता हूँ इसमें एलिमेंट्स है ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। अब जो मेरे पास टो सेट था उसको मैं मान लेता हूँ इसमें सबसेट है फाई, ठीक है। एक है ए, एक है बी सी और एक है एक्स। ये चीज़ ध्यान रखना कि टो के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सेट की फॉर्म में रहेंगे, ऐसे पॉइंट की फॉर्म में नहीं रहेंगे। वो टो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब सेट की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ क्या हमारा एक्स इस टो सबसेट के साथ या सेट के साथ एक टोपोलॉजिकल स्पेस बना रहा है या नहीं बना रहा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी है मुझे, पहली कंडीशन चेक करनी है कि मेरा जो एम्प्टी सेट होता है फाई और जो यूनिवर्सल सेट है एक्स, ये टो से बिलोंग कर रहा है या नहीं। देखो मेरा जो टो है उसमें फाई भी है और एक्स भी है, तो मेरे पास पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी, फाइनाइट इंटरसेक्शन। अब इसके अंदर कोई भी दो सेट ले लो, कोई भी दो एलिमेंट्स ले टो के, उनको इंटरसेक्शन करके देखो। जैसे मैं ये सेट लेता हूँ ए और ये वाला सेट लेता हूँ बी सी। अब इनका इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन में तो दो सेट्स में कॉमन आता है ना, कॉमन जो है, पर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा फाई। और फाई भी मेरा इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो फाई मेरे पास इससे बिलोंग कर रहा है। जैसे मान लो बी सी और एक्स लो, एक्स में तो मेरे पास वही तीन एलिमेंट है, एक्स सेट क्या था मेरे पास ए बी सी, तो एक्स का अगर मैं इंटरसेक्शन बी सी के साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा, बी सी आएगा ना मेरे पास। और बी सी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो मेरे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या थी मेरे पास, थर्ड कंडीशन थी आर्बिट्रेरी यूनियन की। आर्बिट्रेरी यूनियन मतलब कि कितने भी एलिमेंट्स हो टो के अंदर, उनका अगर मैं सबका भी यूनियन लूँ तो भी वो मेरे पास टो को ही बिलोंग करना चाहिए। तो मान लो मैं इसका ए का और बी सी का यूनियन लेता हूँ। जैसे मैंने लिया, मान लो ये सेट है ए और सेट है बी सी, इनका यूनियन करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा ए कोमा बी कोमा सी। अब मुझे देखना है क्या ये भी टो से बिलोंग कर रहा है क्या, हाँ टो में बिलोंग कर रहा है, एक्स है ना मेरे पास, एक्स का मतलब तो यही है ना ए बी सी। तो मेरे पास थर्ड कंडीशन, ये किसी के लिए भी चेक कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने ए और बी सी के लिए चेक करा। तो वो मैं जैसे एक्स और बी सी को चेक करता हूँ, जैसे एक्स है और इसका यूनियन मैं बी सी के साथ चेक करता हूँ बी कोमा सी, पर वो एलिमेंट्स टो के ही होने चाहिए, तो इनका यूनियन क्या आ जाएगा, तो एक्स मेरा बड़ा सेट है तो एक्स ही आ जाएगा। अब देखो एक्स टो से बिलोंग कर रहा है, एक्स टो से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है मेरे पास जो एक्स है वो टो सेट के साथ मेरा टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएगा, बस टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो टोपोलॉजी की बेसिक्स यही था, और एग्जांपल्स करवाता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।